दोस्तों जय माता दी। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और यदि हमने किसी नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसके किसी चरण में जन्म लिया है और नक्षत्र के चरण हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि इन्हें हम अच्छे से समझ लें तो सफलता के करीब जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो जल देवियां यानी आपाह स्वराय होती हैं। बड़ी रहस्यमयी और शक्तिशाली देवियां होती हैं और इसके जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं, लग्जरी के ग्रह। पूर्वाषाढ़ा का मतलब है अजय, जिसे पराजित नहीं किया जा सके। ये प्रारंभिक विजय का प्रतीक है। आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और भावनात्मक शक्ति का नक्षत्र है। ये नक्षत्र कहता है मैं झुकूंगा नहीं। इसका पाया ताम्र पाया होता है, जड़ी कपास मूल है, मुख अधोमुख है। ये जमीन और जमीन के नीचे के कार्य करने में मास्टर होते हैं। इनकी जो मुख्य ऊर्जा होती है वो होता है अडिग आत्मविश्वास, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आकर्षण शक्ति और अपनी बात मनवाने की क्षमता। इस नक्षत्र के जातकों की सोच स्वतंत्र होती है और ये हार नहीं मानता और हारना नहीं जानता। इनका जो असली रहस्य है वो है अपनी बात पर अडिग रहना और इसलिए कई बार ये कुतर्क भी करने लगते हैं। भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं। विचारधारा के लिए लड़ना ये नक्षत्र के जातक जानते हैं और अपने जीवन में एक बड़ी वैचारिक लड़ाई तो ये लड़ते ही हैं। ये सफल होते हैं मीडिया में, पब्लिक स्पीकिंग में, राजनीति, कला, फैशन, ब्रांड निर्माण, मोटिवेशन कार्य और शिक्षण। इन्हें मंच पसंद आता है। इनके पास धन आता है पब्लिक इमेज से, आकर्षण से और ब्रांड वैल्यू से। और अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के चारों चरणों की। ध्यान से समझिए। आप अपना चरण ऑनलाइन अपनी कुंडली बना के देख सकते हैं। चंद्रमा के सामने नक्षत्र और उसके आगे चरण लिखा ही होता है। सबसे पहले हम पहले चरण की बात करते हैं और देखिए आपके नक्षत्र के देवता शुक्र हैं जो आपको लग्जरी पसंद तो बनाते हैं और यहाँ पे राशि के स्वामी गुरु हो गए जो आप में ज्ञान का भंडार देते हैं और इस नवमांश के स्वामी सूर्य हो गए तो आप ज्ञान का, भौतिकता का उपयोग नेम और फेम प्राप्त करने के लिए करते हो और प्राप्त भी करते हो। धर्म वाला चरण है। अग्नि तत्व आप में ऊर्जा है, अग्नि के रूप में एग्रेशन है। जल्दी से आप काम करते हो, जुट के काम करते हो, लोगों को प्रभाव में भी आप ले लेते हो, परंतु ये एग्रेशन कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। घमंडी भी आप हो जाते हो, इससे आपको बचना चाहिए। सूर्य महाराज को जल चढ़ाएं, अग्नि तत्व में थोड़ी कमी होगी। गुरु महाराज आकाश तत्व हैं, थोड़ा सा ध्यान और योग करें और गुरुओं का सम्मान करें। आकाश तत्व आपके व्यक्तित्व पे छाकर दुर्लभता आपको दे देगा और शुक्र महाराज भौतिकता, प्रेम, प्यार ये सब तो आपके चरित्र और नेचर में होगा ही, परंतु गुरु का ज्ञान आपको चरित्रहीनता की तरफ नहीं ले जा सकता। ये बात आप लिख के रख लीजिए, पक्की बात है। बहुत अच्छा चरण है और इस चरण को मैं 1 नंबर देता हूं प्रथम चरण के स्वामी। अब मैं बात करता हूं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में शुक्र हैं, गुरु भी हैं और स्वामी हो गए बुध। अब तो ये सोने में सुहागा आ गया। अर्थ का चरण है, पृथ्वी तत्व है, स्थिरता पक्की है।
बुद्धिमान हो गए, गुरु का ज्ञान हो गया, शुक्र की भौतिकता भी आप में आ गई। सफल होना ही होना है, अच्छी कमाई आप करोगे, एक से ज्यादा सोर्स अपनाओगे और स्थिरता के साथ काम करोगे। बुध महाराज आपको बिजनेस में, व्यापार में एक बहुत अच्छी बुद्धि देते हैं। गुरु और शुक्र का ज्ञान आप में है, तो फिर आप एक लग्जरी जिंदगी जीने के लिए जन्मे हैं। खूब कमाई करेंगे, अर्थ तो है, अर्थ का मतलब धन ही होता है, तो आप केवल खूब कमाई करने के लिए जन्मे हो। और इस चरण को भी मैं यहाँ पे एक ही नंबर देता हूँ, 2 नंबर इसे भी नहीं दे रहा हूँ। चलिए अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। फिर यहाँ पे शुक्र हो गए और राशि हो गई गुरु महाराज की, और फिर शुक्र हो गए। अब यहाँ पे ये काम तत्व है, भौतिकता बेस्ड काम हो गया। और वायु, कम्युनिकेशन स्किल तो गजब की होगी, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर लोगे, परंतु ये है कि विचार आपके परिवर्तित होते रहते हो, एक ही बात पे थोड़ा सा कम टिकते हो, परंतु जो बोल दिया उस पर अडिग रहते हो और अडिग रहकर बहस करते हो। तर्क और कुतर्क दोनों आपके पास है, दोनों करते हो। ये दो के ज्ञान आपको मिले हैं, और यहाँ पे तीसरा भी हो गया। तो ये यहाँ पे ये वाला चरण भौतिकता थोड़ी ज़्यादा दे देता है। आप बहुत ज़्यादा धन और सुख सुविधाओं की तरफ जाते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान का व्यवहार करें, कन्या भोजन करवाएं और गुरुओं का सम्मान करके उनकी बात सुने, तो ये चरण भी 1 नंबर हो सकता है, परंतु इसे मैं देता हूँ 2 नंबर। परंतु ये 1 से थोड़ा ही कम है, मतलब 1 और 2 के बीच में है। तो अपन इसे मान लेते हैं, मैं इसे दे देता हूं 1.4, 1.4 नंबर दे देता हूं मैं। चलिए अब हम आ जाते हैं चौथे चरण की तरफ, और ये चरण मोक्ष का चरण होता है। आदर्श विचारधारा वाले लोग होते हैं, परंतु शुक्र हैं, भौतिकता तो रहती है, गुरु हैं, ज्ञान भी पर्याप्त रहता है। मंगल आकर थोड़ा क्रोधी बना देते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन बना देते हैं। अपनी बात जब रखते हैं तो थोड़ी देर बाद उद्वेलित और उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आती है। इससे बचना मोक्ष का चरण है। जल तत्व है, जल तत्व है तो इमोशनल ज्यादा हो जाते हो, आपके इमोशन जल्दी प्रभावित होते हैं। ये मंगल की अग्नि भी उन इमोशन पर और ज्यादा खाद भी पानी डाल के बढ़ा देती है। गुस्सेले आप हो, और सही बात तो ये कि जब गुस्सेले नहीं हो तो भी लोग कहेंगे कि यार गुस्से वाला आदमी है, जबकि आप इमोशनल हो, जबकि आप इमोशनल हो, गुस्से वाले नहीं हो। आपके पास ज्ञान है, आपके पास लग्जरी है, पसंद है, और शुक्र भी गुरु ही तो है राक्षसों के, संजीवनी विद्या भी है आपके पास। परंतु मंगल आपको एग्रेसिव पर्सनालिटी बनाते हैं, आप मोक्ष के लिए काम करते हो, इसके बावजूद एग्रेशन आपकी बेसिक टेंडेंसी बन जाती है, और जल तत्व आपको थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं। इसलिए मैं इस चरण को भी 1.4 ही दूंगा। तो यहाँ 2, 3, 4 नहीं है, 1.5 से ज़्यादा हैं। तो ये चारों चरण हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों। अजय हो, कभी भी नई शुरुआत करने की क्षमता और दम रखते हो। चौथा चरण थोड़ा इमोशनलिटी बढ़ा देता है, जल तत्व का भी प्रभाव पड़ता है। नक्षत्रों को पूरा समझना है, पूरा समझ के अपनी जिंदगी में क्या हमें करना चाहिए, क्या होना बहुत ज़रूरी है,
आपके व्यक्तित्व में ये सब जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक है, डाउनलोड करिए। और एक कोर्स है फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, उसमें नक्षत्रों को, नवतारा को पूरी तरीके से समझाया गया है। अपनी ज़िंदगी में शुभता बढ़ाने के लिए वो कोर्स आप प्राप्त कर सकते हो। वैसे कृष्णमूर्ति पद्धति भी नक्षत्रों पर आधारित है, उसका भी वहाँ पे कोर्स है। तो अच्छा करिए। जय माता दी।